बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। ये वर्ड्स एडिटोरियल और ओपिनियन के पेजेस में से लिए गए हैं और ये टोटल आज हम जो वर्ड्स सीखेंगे वो 6 वर्ड्स हैं। आइए देखते हैं कि वो वर्ड्स कौन से हैं जो आज हम सीख रहे हैं। पहला वर्ड है कॉलर्स, फिर है कैपिंग, फिर स्केची, स्लैश्ड, प्राइमा फेशी और रिनेगिंग। तो सबसे पहले वर्ड का मतलब है जो कॉलियर है, ये नाउन है और ये इस्तेमाल होता है कोल माइनिंग के लिए बेसिकली। तो एक माइनर जो कोयले की कान में काम करता हो, उस कानकुन को कहेंगे कि वो कॉलियर है। इसके अलावा कोयले की जो तरसील करने के लिए अगर किसी जहाज़ के ज़रिए, बहरी जहाज़ के ज़रिए हो रही है, तो उसको भी समटाइम्स कॉलियर कहा जाता है। जैसे कि हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं, कॉलियर सेड The tower has received all necessary zoning approvals and will break ground soon. यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है एक नेकलेस की। जो कॉलियर का वर्ड है ये निकला है कोल, और कोल के साथ IER लग जाए तो कोल कहते हैं कोयले को। तो इससे ही आपके वर्ड याद रख सकते हैं। और हमें ये पता है कि कोयला जो है या जो कार्बन की एक फॉर्म है और इसकी एक एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड भी है। तो इसी मुनासिबत से ये कुछ इस तरह के जो डायमंड्स वाले नेकलेस होते हैं उनको कॉलियर नेकलेस भी कहा जाता है। तो इन केस आप कभी किसी नेकलेस के साथ लिखा हुआ देखें कॉलियर नेकलेस, तो उसका ये मतलब होगा कि उसमें ये डायमंड की तरह के या डायमंड्स लगे हुए हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। The colliers venture hundreds of feet deep inside the mines. और कानकुन या कोयले की कान में काम करने वाला कानकुन ख़ास तौर पर, या फिर कोयला लादने वाला जहाज़, कोयला निकालने वाला या फिर कोयला बेचने वाला। इस लफ्ज़ का आगाज़ इसी तरह से हुआ था कि जो कोयला जो मार्केट तक लेके जाने वाले लोग थे या उसको फिर उसके बाद उसको बेचने वाले लोगों को कहा जाने लगा। तो इसी मुनासिबत से कोल प्लस IER कॉलियर। कॉलियर को हम कोयले की कान में काम करने वाले मज़दूर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोयला लादने वाले जहाज़ के लिए भी, कोयला बेचने वाले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है स्केची। स्केची एडजेक्टिव है और स्केची जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि स्केच से है। तो स्केच एक खाका होता है। तो इसी लिहाज से कोई ऐसी बात जो इतनी डिटेल में ना बताई जाए बल्कि एक स्केच सा उसका बता दिया जाए, समथिंग विच इज़ टोल्ड नॉट कम्प्लीटली और डिटेल एंड देयरफॉर नॉट वेरी यूजफुल, उसका कोई ख़ास फ़ायदा ना हो। और इसका एक और मतलब होता है कि अगर किसी को कोई बात बताते हुए डिसऑनेस्टी से बताई जाए या फिर उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना कन्वे की जाए, इसी तरह से कि वो उसके लिए यूज़फुल भी ना हो और वो सही भी ना हो, सो लोग उसको कंसिडर करें कि ये डिसऑनेस्ट है या फिर बैड है, तो उसके लिए भी स्केची का वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे ही वॉज अ मैन विद स्केची पास्ट एंड इवन स्केचियर मॉरल्स। He gave us a very sketchy account of his visit. तो इसका सिनोनिम होगा रफ और नामुकम्मल, सरसरी या फिर मुख्तसर कहा जा सकता है इसको उर्दू में। थर्ड वर्ड जो है वो है कैपिंग। कैपिंग या कैप, ये वर्ब है और ये बहुत सारे मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। जब कैप एज ए नाउन यूज़ होगा तो जो टोपी पहनने वाली होती है वो है इसका मीनिंग, लेकिन जब कैप एज ए वर्ब यूज़ होगा तो इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। हम वो सारे मीनिंग्स देखने की कोशिश करते हैं। एक मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिट कर देना, लिमिट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेशली दैट कैन बी चार्ज फॉर समथिंग और स्पेंट ऑन समथिंग। जैसे वी विल कंटिन्यू टू कैप लोकल गवर्नमेंट स्पेंडिंग वेयर नेसेसरी। इसी तरह द टोटल एनुअल फी इज कैप्ड एट 1.5%। इसका सिनोनिम होगा लिमिटिंग। फिर जो एक और मीनिंग है कैप का वो है किसी चीज़ के टॉप को कवर कर देना, टू कवर द टॉप और एंड ऑफ समथिंग विद समथिंग। जैसे कि स्नो कैप्ड माउंटेन्स, इसका सिनोनिम होगा कवर्ड। एक और मीनिंग कैप का होता है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि दांत है तो उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल लेयर चढ़ा देना किसी और मटेरियल की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि क्राउन है ये।
तो उसके लिए भी कैपिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. सो टू पुट एन आर्टिफिशियल लेयर ऑन टूथ टू प्रोटेक्ट इट और टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल और अट्रैक्टिव. जैसे ही हैज़ हैड हिज फ्रंट टीथ कैप्ड. और एक और मीनिंग कैप का होता है इफ समवन चूज टू प्ले इन द कंट्रीज नेशनल टीम फॉर ए पर्टिकुलर स्पोर्ट. जैसे ही हैज़ बिन कैप्ड मोर देन 30 टाइम्स फॉर वेल्स. फोर्थ वर्ड है स्लैश्ड. स्लैश वर्ब है और स्लैश का मतलब होता है अगर किसी चीज़ को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से बहुत जल्दी से कट किया जाए. जैसे किसी फ्रूट को तेज़ धारी छुरी से एक ही वार में, जिसको हम कहते हैं कि कट करना. सो टू मेक ए लॉन्ग कट विद ए शार्प ऑब्जेक्ट स्पेशली इन ए वायलेंट वे. और इसका एक और मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग बाय ए लार्ज अमाउंट. ये भी कट डाउन के मीनिंग में ही आता है. अब हम इसके सेंटेंस देखेंगे. द वर्क फोर्स हैज़ बिन स्लैश्ड बाय हाफ, यानी कि रिड्यूस कर दी गई. यहाँ पे रिड्यूस के मीनिंग में स्लैश यूज हुआ. दूसरा सेंटेंस देखते हैं. ही स्लैश्ड एट हिज ओपोनेंट विद हिज स्वॉर्ड. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट मीनिंग हमने देखा था टू मेक ए लॉन्ग कट विद ए शार्प ऑब्जेक्ट स्पेशली इन ए वायलेंट वे, ये इस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है. सिनोनिम इसका है स्लिट. जैसे आपने देखा होगा कुछ गेम्स भी होती हैं फ्रूट स्लैश के नाम से. जैसे इस तरह का उसमें फ्रूट्स को कट करना होता है. तो कारी ज़ख्म लगाना, काटना, चीरना या फाड़ना. तो जैसे ये देखें कि गेम है एक, इस तरह से इस गेम को आप अपने माइंड में रख के कि स्लैश किस तरह से चीरने या काटने या एक धार में काटने या ज़ख्म लगाने या कारी ज़रूर लगाने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है. यू माइट हैव हैड प्लेड दिस गेम इज़ वेल. नेक्स्ट वर्ड है प्राइमा फेशी. प्राइमा फेशी लॉ से रिलेटेड वर्ड है. प्राइमा फेशी का मतलब होता है कि पहली नज़र में जो भी किसी चीज़ के बारे में जजमेंट होना. जैसे अगर कोई इंस्पेक्टर है, वो किसी जगह पर जाता है और उस जगह को इंस्पेक्ट करता है, तो उसको जो भी उस वक्त चीज़ सही लगे तो वो हम कहेंगे कि प्राइमा फेशी है. सो बेस्ड ऑन व्हाट एट फर्स्ट सीम्स टू बी ट्रू, चाहे वो बाद में चीज़ गलत प्रूव हो जाए. सो बेस्ड ऑन व्हाट फर्स्ट सीम टू बी ट्रू ऑल्दो इट मे बी प्रूव फॉल्स लेटर. तो प्राइमा फेशी एविडेंस, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. प्राइमा फेशी केस ऑफ टैक्स फ्रॉड. इसके सिनोनिम्स हैं एपरेंट, अज्यूम्ड, एविडेंट. बज़ाहिर या फिर पहली नज़र में, ये इसको हम उर्दू में कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है रिनेग. वर्ब है और इसका मतलब होता है टू ब्रेक ए प्रॉमिस और एन अग्रीमेंट. जैसे टू रिनेग ऑन अ डील. सिनोनिम इसका होगा गो बैक ऑन. गद्दारी करना या फिर वादे से फिर जाना, ये हम इसको उर्दू में कह सकते हैं. ये थी आज की वोकैबुलरी. आप इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.